Hello students, welcome to the video. Today we will discuss ellipse in the part 2 of the video. Part 1 में हम लोगों ने आप लोगों के साथ पैराबोला का डिस्कशन किया था. Now आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? आज की वीडियो में हम ellipse क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज होती है एंड प्लस आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं. ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ellipse. सो उन सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि लास्ट ईयर 2019 के ड्यू जैट के पेपर में आपका इलिप्स दोनों शिफ्ट से आपका एक एक क्वेश्चन इलिप्स का पूछा गया था. So it is highly expected that this year as well approximately 1 to 2 questions could be there from conic section. So इसलिए इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला पे आप फोकस करिएगा. डोंट स्किप दैट टॉपिक्स बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी स्कोरिंग. अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए अच्छे से, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सो बिलीव मी गाइस, इलिप्स एंड और कोनिक सेक्शन वुड बी द इजीएस्ट टॉपिक. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि इलिप्स होता क्या है. अगर इलिप्स की बात करें, सो इलिप्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है. अब ये जो सारे पॉइंट, जो ओवल शेप मैंने ग्राफ बनाया है आपके सामने, ये शेप बनाई है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है. वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो सारे पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि ये कोई भी दो पॉइंट्स है, इसके अंदर इलिप्स के अंदर दो पॉइंट्स हैं और उनका सम किसी भी एक पॉइंट ऑन इलिप्स से इक्वल होता है. मतलब यानी कि अगर ये पॉइंट P ले लूं, ये A है, ये B है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं Q, सो ये QA है और ये QB है. सो इसका मीनिंग क्या है कि PA प्लस PB, यानी कि कोई भी पॉइंट इलिप्स पे PA और वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट लिए मैंने, उनका सम करें PA प्लस PB, किसके इक्वल होगा? QA प्लस QB. और अगर मैं कोई भी और पॉइंट ले लूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं S ले लूं, सो ये इक्वल होगा SA प्लस SB, और ये सब इक्वल एक कांस्टेंट के इक्वल होता है. ठीक है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है हमेशा. ये अब इनका सम करेंगे तो हमेशा आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी. वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. सो आई होप यहाँ तक सबको बेसिक डेफिनेशन सबको समझ आई होगी इलिप्स की, कि कोई भी आप मतलब इलिप्स की सरफेस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, सो उस पॉइंट का कोई भी अंदर इलिप्स के दो फिक्स पॉइंट होंगे, सो उनसे सम जो है उसका वो इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई इलिप्स की. अब चलते हैं हम इसको, जब कार्टेशियन प्लेन पे या एक्स वाई एक्सिस पे जब हम इसको प्लॉट करते हैं इलिप्स को, सो क्या होता है. सो ये जो हमने दो पॉइंट्स की बात करी थी ए और बी, सो ये दो पॉइंट्स एक्चुअली, अगर मैं इसको आपके साथ जो मैंने पैराबोला पार्ट 1 में जो डिस्कशन करी थी, अगर मैं उससे रिलेट करूं, सो ये ए और बी आपके क्या है? ये ए और बी आपके फोकस है. ये दोनों आपके फोकस है. इलिप्स ऑलवेज हैज टू फोकस. ठीक है, और इनको प्लूरल में क्या बोलते हैं? फोकाई. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, सो ये वाला आपका होगा F2 और ये पॉइंट होगा आपका F1. ठीक है, F2 और F1 ये आपके दो पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए. ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका ओरिजिन है, और ये जो आपका है ये सेंटर है 0,0. ये आपका सेंटर ऑफ द इलिप्स है. और ये जो आपका पूरे लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने पिंक से मार्क करा है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका है मेजर एक्सिस. एक आपका होता है मेजर एक्सिस और एक होता है आपका माइनर एक्सिस. अब जैसे पैराबोला था, पैराबोला सिर्फ जैसे पैराबोला था, सो पैराबोला या तो ऐसे सिमेट्रिक होता था या फिर ऐसे सिमेट्रिक होता था, मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता था. लेकिन इलिप्स जो है वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है. अब जो जो आपको, लेकिन आपको देखना है कि मेजर एक्सिस कौन सा है. अब ये डायग्राम हमें देख के पता चल रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका बड़ा है. सो इसका मीनिंग ये आपका मेजर एक्सिस होगा, और ये वाला जो मैं आपके सामने अब ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका है, ये पूरी लाइन आपकी माइनर एक्सिस है. ठीक है, सो ये बेसिक चीज हो गई. अब थोड़ा मार्किंग कर देते हैं. सो F1 को हम जनरली डोनेट करते हैं C,0 से कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, और F2 जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो ये -C,0 से डोनेट होगा, डिनोट होगा. एंड ये जो है आपका, जहां पे आपका इलिप्स जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक्सिस पे, वो आपका क्या कहलाता है? पॉइंट वर्टेक्स. सेम जो हमने पैराबोला में डिस्कशन करी थी वही. सो ये भी वर्टेक्स है आपका, ये भी एक वर्टेक्स है. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? A,0, और ये आपका क्या हो गया? -A,0. सिमिलरली जब माइनर एक्सिस की बात करें, तो माइनर एक्सिस में ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका?
ये वाला होगा आपका 0, b और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, -b। ठीक है, यहां तक सबको बेसिक चीजें क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब दोनों फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस है, F2 और F1। अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, 0,0 से C,0, तो ये C हो गया ये डिस्टेंस। तो और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मीनिंग क्या हुआ कि F1 F2 में टोटल डिस्टेंस, सो वो पूरे डिस्टेंस 2C हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आपका 2C होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है आपकी 2a। ये जो मैंने अभी ये जो आपकी पिंक लाइन से मैंने मार्क करा हुआ है, ये आपकी क्या है, ये पूरा ये आपका मेजर एक्सिस है पूरा। सो इसकी लेंथ है आपकी 2a। सिमिलरली आप लोग सोचिए माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी। माइनर एक्सिस किसके अलोंग है, आपका y एक्सिस के अलोंग है। सो ये पूरा क्या होगा आपका 2b। ठीक है, सो 2c 2a 2b। और अगर आपसे सेमी मेजर एक्सिस पूछ लें, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ, तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा a। सिमिलरली आपका सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, आपका सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा आपका b, 2b का हाफ। सो ये सब आपकी बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये वाली लेंथ, ये जो मैंने मार्क करी है, ये c होती है पूरी, ये पूरी लेंथ आपकी a होती है, और ये वाली लेंथ जो है आपकी, ये पूरी लेंथ आपकी b होती है। अब एक फॉर्मूला और होता है जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी थी आपके सामने कि एक प्रोडक्ट की ये सम कांस्टेंट रहता है, जब उस सम कांस्टेंट का हम यूज करेंगे तो हम एक कंडीशन और निकाल पाएंगे कि सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो गाइस इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि ये चीज हमारी इलिप्स में दूसरी है, और जब हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे तो उसके लिए ये कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। जब हम इसको हम पाइथागोरस से यूज करके निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन और हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि कोई भी इलिप्स पॉइंट होता है तो उसका सम इक्वल हो, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एंड प्लस सी क्या होता है, आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और ये आपको माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए इलिप्स में। सो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में कि आपकी कुछ स्पेशल केसेस और इसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स की, वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ओके, so now we would see how circle can be derived from an ellipse, which is also a special case of ellipse. So अगर हम बात करें कि अगर दोनों फोकस आपके, अगर एक इलिप्स पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ये आपका मान लीजिए एक इलिप्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो सेंटर के हैं वो c1, 0 है, और ये है आपका -c1, 0। ठीक है, सो इलिप्स एक सर्कल कब बनेगा, जब हमारे जो ये c की वैल्यू है, मतलब ये आपका डिस्टेंस क्या है c, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है -c। अगर मैं इस इक्वेशन में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट कर दूं, यानी कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। सो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक जगह आके यहाँ पे बन जाएंगे। सो दोनों फोकस आपके यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएंगे, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। सो उस केस में हमारा C तो हमारा 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू आपकी A हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू आपकी B हो जाएगी, और A इज इक्वल टू B हो जाएगा क्योंकि 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे फिर आगे, सो ये A इज इक्वल टू B आएगा, और ये आपका क्या बन जाएंगे, सर्कल के आपके रेडियस बन जाएंगे। सो उस केस में फिगर पूरी आपकी सिमेट्रिकल बन जाएंगी और ये एक सर्कल बन जाएगा यूजिंग एन इलिप्स। सो ऐसे हम सर्कल भी डिराइव कर सकते हैं इलिप्स में। सो ये आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हेन वुड अ सर्कल बिकम एन इलिप्स, कि F1 जब F2 के इक्वल होगा, कि या फिर C1 C2 के इक्वल होगा। आपसे ऐसे कोई भी ऑप्शंस आपसे देख के दिए जा सकते हैं कि क्या चीज 0 होगी, सो उससे आपका सर्कल जो है वो इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ C बाय A। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, E इज इक्वल टू C अपॉन A।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी एक रेशियो है। अगर मैं आपको सामने एक इलिप्स ऐसे ड्रॉ कर लूं और ये आपका मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है आपका c,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका a,0। सो ये आपकी वैल्यू c रहेगी और ये पूरी वैल्यू आपकी a रहेगी। सो c बाय a जो है हमेशा आपका c आप देख रहे हैं कि छोटा है और a बड़ा है, तो आपके इलिप्स के केस में e इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसमें भी कैसा बन के आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कुछ दे दी जाएगी 1.256 ऐसी कुछ भी वैल्यू दे दी जाएगी और पूछना जाएगा कि ये किसकी इसेंट्रिसिटी है, कि ये एलिप्स की हो सकती है, हाइपरबोला की हो सकती है, पैराबोला की हो सकती है, किसकी हो सकती है। सो अगर आपको इलिप्स की बात हो रही है, सो इलिप्स में हमेशा e लेस देन 1 होता है। अगर हाइपरबोला की बात हो रही है, सो हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। सिमिलरली अगर पैराबोला की बात हो रही है, सो पैराबोला में इसेंट्रिसिटी आपकी e 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स की हमेशा लेस देन 1 होती है। और उसके साथ साथ आपका ड्यूजेट में जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो आया था, उसमें लोगों ने आपका एनसीईआरटी से बाहर का भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया था। ऑल्दो दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मल एप्लीकेशन, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है इसका इलिप्स का भी हम डायरेक्ट्रिक्स बना सकते हैं। सो वो कैसे बना सकते हैं, एक मिनट में आपके सामने दोबारा से एक ड्रॉ करता हूँ एक इलिप्स। सो जैसे ये हमारा इलिप्स था, तो ये इसका अगर डायरेक्ट्रिक्स है और ये सेंटर है, ये सेंटर आपका, ठीक है, ओरिजिन मान रहे हैं हम सेंटर। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, ये तो आपका हो गया c,0 और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, अगर हम c की बात करें, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो फोकाई मैंने लिया, फोकस लिया मैंने, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू c बाय, सो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि c की वैल्यू क्या होती है, ae, है ना, बिल्कुल सही है। सो इस c,0 को मैं ae,0 भी लिख सकता हूँ। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इलिप्स के भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक इस डायरेक्शन में बनेगा डायरेक्ट्रिक्स और एक आपका इस डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। सो इस डायरेक्ट्रिक्स का जो एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,e,0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे डायरेक्ट्रिक्स के। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस ऑफ एन इलिप्स। सो आपको a की वैल्यू दे रखी थी और आपको e की वैल्यू दे रखी थी, तो आपको सिंपली क्या करना था, a बाई e माइनस ae करना था आपको, मतलब आपसे ये डिस्टेंस पूछा था। सो आपको a बाई e माइनस ae करके आपका आंसर आ जाता उसमें। ये वाला जो चीज मैंने आपको बताई है डायरेक्ट्रिक्स वाले, ये चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लोगों ने और हायर लेवल की बुक्स में, जैसे आर डी शर्मा हो गई, उन बुक्स में आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा आर डी शर्मा से क्वेश्चन लग रहा था मुझे, सो मैंने इसको भी कवर किया है ताकि इस पूरे चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी अच्छी हो। तो इसलिए आपके लिए थोड़े से और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें डिस्कस करे। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस, मैं अभी 10 क्वेश्चंस जो डिस्कस करूंगा, उन 10 क्वेश्चन से भी आपको क्लैरिटी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी थोड़े से आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कौन सा, कि आपके जो डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a/e,0 होते हैं इलिप्स के केस में। ठीक है, इलिप्स के केस में आपके डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स a,e,0 होता है। सो उसको नोट बना के लिख लीजिए कहीं पे, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है वो देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस वाले डायग्राम की बात करते हैं जिससे हम ज्यादा फेमिलियर है। सो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें, सो ये वाला जो आपका एक्सिस है, इसमें आपका मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला जो है आपका, वो मेजर एक्सिस रहेगा, ये वाला ए बी जो है आपका मेजर एक्सिस रहेगा। और अगर मैं सी डी की बात करूं, तो सी डी आपका माइनर एक्सिस रहेगा अगर हम लेंथ से देखें। सो इस वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस वाले इलिप्स की इक्वेशन रहेगी। सिमिलरली अगर ये वाला इलिप्स देखें हम, सो ये वाले इलिप्स में आपका ए बी क्या रहेगा, ये आपका जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ये आपका रहेगा मेजर एक्सिस और सी डी आपका रहेगा माइनर एक्सिस।
सो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारी जो a की वैल्यू होती है, जो हमारा a होता रहता है वो हमेशा हमारा मेजर एक्सिस पे रहता है। सो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये पूरी आपकी 2a रहेगी। ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ आपकी 2a रहेगी और ये वाली लेंथ आपकी रहेगी 2b। ठीक है, सो ये वाली लेंथ आपकी 2b रहेगी। और अगर इस वाली इलिप्स की बात करें, सो इस वाली इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये, अब आपको इलिप्स का मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि इलिप्स जो है आपका दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। जो हमारी 11th-12th में हमने जनरल जो डिस्कशन करी है उसमें हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका जो ओरिजिन सेंटर है वो आपका ओरिजिन पे रहेगा एंड आपके जो इलिप्स बनता है वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अनलाइक पैराबोला। ठीक है, तो इसमें अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि इलिप्स आपका 2,3 से पास कर रहा है, सो वो 2,3 के अलावा -2,3, -2, -3 और 2, -3 इन सब से भी पास करेगा। ठीक है, मतलब अगर एक्स वाई से पास कर रहा है तो वो सारे कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा, -x, y, x, -y और -x, -y। सिमिलरली अगर दे रखा है कि कोई इलिप्स 3, -2 से पास करता है, सो इट इज ऑलरेडी अज्यूम्ड कि ये 3, 2 से 3, -3, -2 से और -3, 2 इन सब से भी पास करेगा अगर हमने स्टैंडर्ड इलिप्स लिया है तो। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने आपको बताई और इसके अलावा ये आपको बेसिक चीजें बताई। एंड एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, जैसे अगर मैंने आपके सामने मान लीजिए कोई वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर अपॉन मान लीजिए 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये आपके सामने मैंने इलिप्स की इक्वेशन दे दी और आपको नहीं पता है कि इलिप्स ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। सो आप उस केस में क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है दोनों में से किसका बड़ा है, मतलब ए स्क्वायर को हम कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि ए इसमें मेजर और माइनर एक्सिस होता है, सो ए जो है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है। सो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ए के ए स्क्वायर के जाएगा और ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बी स्क्वायर के जाएगी। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर के नीचे इसका मीनिंग है कि मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। सो ये वाली लेंथ हमारी 144, मतलब ये हमारी लेंथ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होगी। सो 2a हमारा 24 हो जाएगा। सो ये 12 होगा, ये 12 होगा। और उसी के सिमिलर अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन दे रखी हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में देखेंगे आप तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू, इसका मीनिंग है कि ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, मतलब आपका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। सो ये आइडेंटिफाई करना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट है एलिप्स का। मेजर चीजें सारी डिस्कस हो गई हैं और जो छोटी सी चीज बचती है वो है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम पे चलते हैं। सो गाइस, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम जैसे मैंने आपको पैराबोला में बताया था, सेम उसी लाइन पे आपका लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगा इसमें? लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन which is perpendicular to the major axis and which passes through the focus and whose end points lies on the ellipse। ठीक है, मतलब ये जो है आपका परपेंडिकुलर है आपका मेजर एक्सिस के, ये फोकस से पास होगा एंड प्लस आपका ये इसके एंड पॉइंट्स जो है वो एलिप्स पे लाई करेंगे। सो आपके दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे, एक ये आपका, क्योंकि दो फोकस है तो दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे, ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। सो एक लेटेस्ट रेक्टम ये होगा। ठीक है, सो इसको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अगर हम L मान लें, सो L की डिराइव्ड वैल्यू जो निकल कर आती है वो होती है आपकी 2b स्क्वायर अपॉन a। इसको आप एज इट इज याद कर सकते हैं। और ये जो इलिप्स की है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला की भी वैल्यू यही होती है। ठीक है, आगे अगर हम हाइपरबोला की वीडियो में भी यही बताऊंगा मैं कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला की वैल्यू भी यही रहती है। सो ये चीज ऐसी है जो आप एज इट इज इसको याद कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उन फॉर्मूलेज में वेरिएशन मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये वाला फॉर्मूला जो है हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
सो बाकी लेटेस्ट रेक्टम का यही रोल होता है, आपको बस यही पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम की एक्चुअल डेफिनेशन एंड प्लस उसका फॉर्मूला। अब चलते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस पे जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करे और उन 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। So question 1 says the sum of focal distances of any point on the ellipse 9x square plus 16y square is equal to 144 is। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या है, जो मैंने आपको वीडियो के सबसे पहले बताया था कि आपका इलिप्स में की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा आपका। अगर ये आपके दो फोकस हैं, ये F1 है और ये F2 है, सो इस पे अगर कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, ये मान लीजिए P पॉइंट है, सो PF1 प्लस PF2 आपका किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है हमेशा। ये मैंने आपको बताया था 2a के इक्वल होता है। और a क्या है हमारा, a है हमारा मेजर एक्सिस, a हमारा सेमी मेजर एक्सिस होता है और 2a हमारा मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। सो एक तरीके से ये हमसे क्या पूछ रहा है कि मेजर एक्सिस की लेंथ बता दो। सो वही देखते हैं। सो इलिप्स की इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और हमें इलिप्स की इक्वेशन ये पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। सो उसको कन्वर्ट करने में इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 144 से, ताकि RHS 1 बन जाए और सारी जगह आ जाए। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 9 जब आप करेंगे तो आपका 16 आएगा, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन आपका 144 अपॉन 16 करेंगे तो 9 आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो है अब आप इसको इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब आपने वही चीज ध्यान रखनी है दिमाग में कि यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि ये जो पूरा इलिप्स है ये आपका मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। सो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हम लिख के एकदम इसको डायरेक्ट इक्वेट मत करिए, गलती हो सकती है। तो 16 हमारा बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा 16 होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 होती वाई स्क्वायर के नीचे। सो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, सो ए की वैल्यू 4 आ गई। सो ये सेमी मेजर एक्सिस है और हमसे मेजर एक्सिस पूछा है तो वो 2a होगा विच इज 8। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, सो क्वेश्चन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपको ये मेजर एक्सिस वाली चीज नहीं पता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस नहीं पता है, सो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question 2 says the eccentricity of the parabola 9x square plus 25y square is equal to 225 is। तो सबसे पहले इसको वही कन्वर्जन करते हैं, इसकी कन्वर्जन करेंगे तो होल डिवाइडेड बाय 225 होगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये आपका। एंड इसको आप डिवाइड करेंगे सो ये कितना जाएगा आपका, ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 9 टू 18 होता है आपका, और उसके बाद 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आपका 9 इज इक्वल टू 1। सो ये अब इसको कंपेयर करेंगे, सो बड़ी वैल्यू ये है 25 और 9 में से, इसका मीनिंग ए स्क्वायर 25 हो जाएगा और बी स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। और इसने इसेंट्रिसिटी पूछी है तो वो क्या होती है आपकी वैल्यू, सी अपॉन ए होती है आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। सो इसेंट्रिसिटी अगर सी बाय ए होता है और हमें पता है सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हम वही निकालेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 विच इज 16। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 और ए की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो आ जाएगी 5। तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 5 विच इज ऑप्शन बी। सो अगेन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन के आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, सो आपको लगेगा कि यार एसेंट्रिसिटी के जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, सो ये अलजेब्रा है या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, इनमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। आपको बस फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और अगर थोड़ा सा आपको ये पता है कि शेप क्या होगी, कौन से एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होगा, तो कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और इनको अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 3 says the eccentricity of the ellipse is equal to 1, ये आपका ellipse है is equal to 1 if its latest rectum is equal to 1/2 of its minor axis।
लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हाफ है माइनर एक्सिस की लेंथ के। ठीक है, सो अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं। लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2b² अपॉन ए, और आपका जो माइनर एक्सिस होता है वो पूरा क्या होता है 2b, सो ये b हो जाएगा। सो इसको फर्दर जब हम करेंगे तो ये बनेगा 2b² अपॉन ए, LHS तो ये आ गया, और RHS में आपका आ जाएगा सिर्फ b। सो इसको करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 2b आपका a के इक्वल है। अब हमसे पूछा क्या है, इसेंट्रिसिटी पूछी है। इसेंट्रिसिटी अगेन वही फॉर्मूला देखेंगे, c² इक्वल टू a² माइनस b² होता है। अब b² की वैल्यू से पुट कर देंगे, c² इक्वल टू a² माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी a/2, सो ये हो जाएगा a²/4 इज इक्वल टू 3a²/4। तो c² अपॉन a² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4, और हमें c/a निकालना है, इसेंट्रिसिटी c/a होता है, सो इसका रूट कर देंगे 3/4 का, सो वो आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपकी √3/2, सो विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो अगेन आपको देख के क्वेश्चंस पता चल रहे होंगे कि क्वेश्चंस में ज्यादा मतलब इतना कोई डिफिकल्ट लेवल है नहीं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4। Question 4 says the eccentricity of the ellipse if the distance between the foci is equal to the length of the lattice rectum। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आपको पता है कि 2c होता है। ये अगर आपका एलिप्स बनाया मैंने, सो ये आपका -c,0 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका c,0 है। ये पूरी एक आपकी लाइन सेगमेंट है। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा 2c। सो आपसे पूछा बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो 2c आपका किसके इक्वल है 2b² अपॉन ए के। सो हम इससे कैंसल आउट कर देंगे, सो 2c इज इक्वल टू b², यानी ac आपका किसके इक्वल आ गया b² के। अब हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो सिमिलरली दोबारा वो फॉर्मूला यूज करेंगे, c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो c² इज इक्वल टू a² और b² की वैल्यू पुट कर देंगे ac। अब हमें निकालना क्या है c/a, और यहाँ पे सारी टर्म c/a में आ रही है। सो बेस्ट क्या है, पूरी इक्वेशन को होल डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे a² से, उसके बाद आपको मैजिक दिखेगा। तो LHS में बन जाएगा c²/a², RHS में ये आपका 1 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा c/a। तो c² अपॉन a² इक्वल टू 1 माइनस c/a। अब इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि e² इज इक्वल टू 1 माइनस e। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। e c/a की जगह मैंने क्या लिख लिया e लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा e² प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसमें फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे तो e की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस माइनस आपका b² माइनस 4ac, तो वो 1 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2a, तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। सो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी लेस देन 1 होती है। सो लेस देन 1 होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि c/a आपकी पॉजिटिव क्वांटिटीज रहती है। सो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। सो आंसर हमारा आएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2, विच इज ऑप्शन ए। √5 माइनस 1 अपॉन 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। So question 5 says the eccentricity of the ellipse if the minor axis is equal to the distance between the foci। So minor axis की वैल्यू क्या होती है 2b is equal to the distance between the foci, वो था 2c, मतलब b जो है आपका c के इक्वल है। सो आपसे सेंट्रिसिटी पूछिए, सो अगेन वो फॉर्मूला देखेंगे तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो आपका किसका हमें b c के इक्वल है, सो हम क्या करेंगे इसको c² इज इक्वल टू a² माइनस c² कर देंगे, b की जगह c पुट कर देंगे। सो 2c² आपका a² के इक्वल आ गया, और c² अपॉन a² आपका 1/2 के इक्वल आ गया। तो इसका रूट कर देंगे, इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी विच इज 1/√2। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन 5, आई होप आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6। So question 6 says the difference between the lengths of the major axis and the latest rectum of an ellipse is।
सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a होती है आपकी एंड लेटेस्ट रेक्टम आपका होता है 2b² अपॉन a। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। सो ये बनेगा आपका 2a² माइनस 2b² अपॉन a। सो ये आपका 2 कॉमन लेंगे तो a² माइनस b² अपॉन a। सो ये a² माइनस b² जाना पहचाना सा लग रहा है, ये होगा आपका 2c² अपॉन a। अब ऑप्शंस में तो है नहीं, सो हम ऑप्शंस को इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा था कि जो हमारी c की वैल्यू होती है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, वो होती है हमारी c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या होगी, a ही होगी, तो उसको इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो a ही हर ऑप्शन में है। सो उसका यूज ही करेंगे इसमें। सो उसका जब फर्दर इसमें c की जगह a ही पुट कर देंगे। सो ये बनेगा a का होल स्क्वायर अपॉन a, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2a² e² अपॉन a। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आएगा आपका 2a e²। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी, 2a e²। So this was the question number 6. Now let's move to question number 7. Now question number 7 says an ellipse has its vertices center at 1, minus 1 and semi-major axis is equal to 8 and it passes through the uh, point 1, 3. The equation of the ellipses. अब मैंने आपने उन लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर जो ड्यूजेट का पेपर आया था, उसमें थोड़ा सा भी मैंने आपको बताया भी कि उन लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे आपको क्वेश्चन नहीं दिया था। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे बेस्ड नहीं है। अगर आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करूं तो वो होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर hk इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये जो है आपका होता है सेंटर ऑफ इलिप्स। तो जब हम सेंटर ऑफ इलिप्स को जब से हम ओरिजिन मान रहे थे, मतलब h, k को हम 0, 0 ज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए हमारी इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 आ रही थी। ऑलराइट, सो यहां तक अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हमें 1, -1 दे रखा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि h की जगह 1 आएगा और k की जगह -1 आएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस आपका बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। y प्लस 1 कैसे, क्योंकि y माइनस ऑफ -1 करेंगे हम y माइनस के में इज इक्वल टू 1। अब हमें ये एक्चुअली नहीं पता है कि यहाँ पे a स्क्वायर आएगा या यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें मेजर माइनर एक्सिस के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसके पास दे रखा है सेमी मेजर एक्सिस 8 है एंड इट पासेस थ्रू दी पॉइंट 1, 3। सो अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, सो सबसे ये तो मेजर कंडीशन है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए और y प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए में जाएं, सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 हो रखा है। सिमिलरली ऑप्शन बी को हाँ कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी पे जाएं, सो ऑप्शन डी नहीं कर सकते कंसिडर, क्योंकि इसमें x प्लस 1 हो रखा है। सो वो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल आउट कर दी हमने। बी और डी में सी में जाए तो एक कंडीशन दे रखी है, ये 1, 3 से पास करता है। अब अगर हम पुट करके देख लेंगे तो उससे आंसर मिल जाएगा। अगर हम 1, 3 बी में पुट करेंगे तो बी में आएगा 1 - 1, तो ये 0 बन जाएगा, और ये वाली में 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16/16 1। सो ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, हमारा ये पूरा 1 दे देगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और अगर सी ऑप्शन में जाएंगे तो सी ऑप्शन में 1 - 1 ये तो 0 बनेगा आपका, एंड सी में अगर y में 3 डालेंगे तो ये बनेगा आपका 16/64 विच इज 1/4। सो सी आपका मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अगर ओरिजिन पे आपका सेंटर नहीं है इलिप्स का, सो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो उससे आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 सेज द इक्वेशंस x² अपॉन 2 माइनस लैम्डा प्लस y² अपॉन लैम्डा माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स इफ। तो इसको हम पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो हमें पता है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² 1 के इक्वल होना चाहिए,
पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू -1। लेकिन ये तो +1 होना चाहिए। सो +1 अगर ये होना चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को +1 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन करेक्ट है हमारे लिए। तो लैम्डा माइनस 2 और 5 माइनस लैम्डा। सो अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन इलिप्स कब बन सकती है। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सो इसमें से एक चीज तो ए स्क्वायर है और एक चीज बी स्क्वायर। हमें नहीं पता कौन सी ए स्क्वायर है कौन सी बी स्क्वायर है और ना हम सोच रहे हैं उस बारे में। ठीक है, तो अगर लेकिन ए स्क्वायर जो है या बी स्क्वायर है, ये दोनों कैसी चीज है, ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटीज है। यानी कि ये जो वैल्यूज है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो लैम्डा माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो मेरा 5 माइनस लैम्डा है ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसमें से कोई एक ए स्क्वायर है और कोई एक बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इससे क्या निकल रही है कंडीशन की लैम्डा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और इससे निकल रहा है कि लैम्डा मेरा लेस देन 5 होना चाहिए। यानी कि वैल्यू दे दी इसने मुझे लैम्डा की कि लैम्डा जो है 5 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। और अगर ऑप्शंस पे जाए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, लैम्डा की वैल्यू 2 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बस ये अलजेब्रा का ही क्वेश्चन कहूंगा मैं, मतलब कोनिक सेक्शन का तो मतलब इतना ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट आपको यूज हो नहीं रहा है इसमें। आपको बस ये अगर बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, सो उनको कब ग्रेटर देन 0 पुट करना है, तो क्वेश्चंस आपके इजी ही हैं, कुछ ज्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 says for the ellipse x square plus 4y square is equal to 9। हमसे पूछे कि सेंट्रिसिटी बताइए, लेटेस्ट रेक्टम बताइए, फोकस बताइए या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए। सो पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं अपने। अब इसको 9 को हमें 1 बनाना है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9/4 इज इक्वल टू 1। सो इसको कंपेयर करेंगे तो यही हमारा ए स्क्वायर निकलेगा क्योंकि ये बड़ा है। सो ए स्क्वायर 9 हो जाएगा और हमारा बी स्क्वायर जो है वो 9/4 हो जाएगा। सो इससे ए हमारा 3 निकलेगा एंड बी हमारा 3/2 निकलेगा। अब हमें सब सब चाहे इसेंट्रिसिटी हो या लेटेस्ट रेक्टम हो, लेटेस्ट रेक्टम तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन अगर हमें सी निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 9/4। सो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 3/4। सो ये हो जाएगा हमारा 27/4 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3√3/2। वी विल सी कि हमें c की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी भी इस क्वेश्चन में या नहीं, वो तो मैंने जस्ट आपकी उसके कन्वीनियंस के लिए आपको बता दिया कि ऐसे निकल सकती है। अब देखते हैं कि पहला इसेंट्रिसिटी 1/2 है। इसेंट्रिसिटी 1/2 है यानी कि c बाय ए 1/2 है इसके अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं हमारी क्या वैल्यू आ रही है। c 3√3/2 है और a 3 है, तो c बाय ए क्या हो जाएगा हमारा 3√3/2 इंटू 1/3। सो ये तो √3/2 आ रहा है और इसका 1/2 है, सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी पे अगर लेटेस्ट रेक्टम इज 3/2। सो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपका 2b² अपॉन ए। सो बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है 9/4, डायरेक्ट पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 9/4 और ए वैल्यू क्या है 3। सो 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो आंसर आ गया 3/2। सो हमारे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 3/2 आ रही है। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको बी में श्योरिटी हो गई है कि यही आंसर है। सो बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम है तो चेक कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका। सो दिस क्वेश्चन सेज if the major axis of an ellipse is 3 times the minor axis then its eccentricity is equal to। सो आपका 2a जो है इसका मतलब 3 टाइम्स आपका 2b के इक्वल है। इससे मैं इन्फर कर सकता हूँ कि a जो है वो आपका 3b के इक्वल है। अब हम इसेंट्रिसिटी c बाय होती है वही चीज दोबारा करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी की जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर बाय 9, सो ये हो जाएगा आपका 8 ए स्क्वायर अपॉन 9। सो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 8 अपॉन 9, ये स्क्वायर है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो उसका अंडर रूट कर देंगे तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 बाय 9। सो 8 का होता है 2 रूट 2 अपॉन 3, सो 2 रूट 2 अपॉन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमारा एलिप्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट मोर स्टफ लाइक दिस, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड यू कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।